नमस्कार। आज एक ऐसी तकनीकी चर्चा शुरू हो रही है जो सीधे हमारी डिजिटल दुनिया के दिल या यूं कहें दिमाग से जुड़ी है। रोजाना फोन, लैपटॉप और जाने कितने स्मार्ट गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनके अंदर का वो छोटा सा डिजिटल ब्रेन आखिर काम कैसे करता है? आज के इस एक्सप्लेनर में इस जटिल लगने वाले विषय की पूरी परतें खोली जाएंगी। और इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए इतिहास के सबसे क्लासिक और लेजेंडरी चिप इंटेल 8085 को एक उदाहरण के तौर पर रखा जाएगा। इसी के जरिए देखा जाएगा कि कैसे महज 1 और 0 मिलकर इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस एक्सप्लेनर का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। हमारी ये चर्चा 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर क्रांति, फिर चिप की एनाटॉमी, उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी को समझना, फिर 3 साइकिल मॉडल और बिल्कुल अंत में मशीन लैंग्वेज बोलना। ये पांचों हिस्से एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि प्रोग्रामिंग की पूरी पहेली अपने आप सुलझ जाएगी। तो सीधे चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, माइक्रो प्रोसेसर क्रांति। 1970 के दशक में ऐसा क्या हुआ था जिसने कंप्यूटिंग की पूरी दिशा ही बदल दी? आइए समझते हैं। अब देखिए, तकनीक की इस दुनिया में अक्सर कुछ बुनियादी शब्दों को लेकर काफी भ्रम रहता है। अक्सर इन 3 शब्दों को एक ही समझ लिया जाता है, पर इनमें काफी अंतर है। सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर। ये वो पूरा सिस्टम है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी जुड़े होते हैं। दूसरा है माइक्रो प्रोसेसर। ये सिर्फ वो एक सिलिकॉन चिप है जिसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU और कंट्रोल सर्किट होते हैं। और तीसरा है माइक्रो कंट्रोलर। ये क्या करता है? ये इन सभी चीजों, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और IO को एक ही चिप पैकेज में समेट देता है ना दिलचस्प? अब जब इस माइक्रो शब्द पर बात हो ही रही है तो एक बड़ा ही मजेदार ऐतिहासिक सवाल दिमाग में आता है। अगर इसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है तो क्या इस सफर में कभी कोई मिनी प्रोसेसर भी हुआ करता था? क्या चीजें धीरे धीरे छोटी हुई थीं? दरअसल इसका जवाब बड़ा ही चौंकाने वाला है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई दौर था ही नहीं। 1960 के दशक के उन विशालकाय और अलग-अलग हिस्सों में बटे सर्किट से इंडस्ट्री ने सीधे 1970 के दशक की शुरुआत में एक सिंगल सिलिकॉन माइक्रोचिप पर छलांग लगा दी। आकार सीधा हजारों गुना छोटा हो गया और स्पीड आसमान छूने लगी। सीधा और सच्चा माइक्रो प्रोसेसर पैदा हुआ था। तो अगर इसे बिल्कुल सटीक शब्दों में बांधना हो तो माइक्रो प्रोसेसर असल में एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। इसका नजरिया बेहद ही सीमित और सीधा होता है। इसलिए सिर्फ 0 और 1 यानी बाइनरी नंबर ही समझता है। यह बाहर से इनपुट लेगा, फिर मेमोरी में रखे निर्देशों के आधार पर उन पर अपना जोड़ घटाना या कोई लॉजिकल फैसला करेगा और फिर एक परिणाम बाहर निकाल देगा। बस यही इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट इसका मूल मंत्र है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, चिप की एनाटॉमी। अब वक्त आ गया है कि इस चिप के अंदर झांककर इसके असली डिजाइन को समझा जाए। शुरुआत करते हैं एक बड़े नजरिए से। एक माइक्रो प्रोसेसर इस पूरे सिस्टम के बिल्कुल चौराहे पर बैठा होता है। एक तरफ से कीबोर्ड या माउस जैसे इनपुट डिवाइस डेटा भेज रहे हैं। नीचे मेमोरी बैठी है जहां सारे निर्देश और डेटा सुरक्षित हैं। और दूसरी तरफ है आउटपुट, जहां प्रोसेसिंग के बाद की कहानी स्क्रीन पर दिखाई जाती है। ये प्रोसेसर इस पूरे तंत्र का मेन कंट्रोलिंग हब है। और जब इस चिप के थोड़े और करीब जाते हैं तो ये स्लाइड सच में बहुत कुछ बयां करती है। यहाँ 3 सबसे जरूरी हिस्से साफ नजर आते हैं। पहला है ALU। यही वो जगह है जहां सारा गणित और लॉजिक सॉल्व होता है। दूसरा है रजिस्टर एरे। ये छोटे छोटे होल्डिंग बॉक्स हैं जो काम करते वक्त डेटा को तुरंत अपने पास रख लेते हैं। और फिर है सिस्टम बस, जिसे इस पूरे आर्किटेक्चर का नर्वस सिस्टम मान सकते हैं। यही सिस्टम बस मेमोरी और IO के बीच जानकारियों को तेजी से दौड़ाने का काम करती है। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, कंप्यूटर मेमोरी को समझना। प्रोसेसर चाहे जितना तेज हो, बिना मेमोरी के वो कुछ नहीं कर सकता। तो आइए देखते हैं कि ये डिजिटल ब्रेन अपना डेटा कैसे और कहां रखता है। इस मेमोरी मैप को देखकर पूरी कहानी आसानी से समझ आ जाती है। ये एक नक्शे की तरह है जो बताता है कि सिस्टम में कौन सी मेमोरी कहां फिट है। यहां मोटे तौर पर 2 हिस्से दिखेंगे। एक है EEPROM यानी रोम, जहां वो जानकारी रखी जाती है जो कभी नहीं बदलनी चाहिए, जैसे सिस्टम को शुरू करने के निर्देश। और दूसरी तरफ है रैम, जो प्रोसेसर का एक्टिव वर्कस्पेस है। प्रोसेसर को जब किसी ताज़ा प्रोग्राम या डेटा पर तुरंत काम करना होता है तो वो रैम का ही इस्तेमाल करता है। मेमोरी के इस महासागर को नापने के लिए कुछ खास पैमाने भी तय किए गए हैं। सबसे छोटी इकाई है बिट, जो कि सिर्फ एक बाइनरी 0 या 1 है। जब 4 बिट्स मिलते हैं तो उसे एक निबल कहा जाता है। 8 बिट्स मिलकर बनाते हैं एक बाइट।
और फिर आता है वर्ड। ये उन बिट्स का समूह है जिन्हें एक प्रोसेसर एक ही बार में एक साथ प्रोसेस कर लेता है। उदाहरण के लिए 8085 जैसे शुरुआती प्रोसेसर्स खास तौर पर 8 बिट वर्ड्स को प्रोसेस करते थे। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे भाग पर, 3 साइकिल मॉडल। एनाटॉमी यानी ढांचा तो समझ लिया, अब इसकी फिजियोलॉजी समझते हैं। आखिर ये प्रोसेसर डेटा के साथ करता क्या है? इस पूरे खेल को चलाने के लिए एक बेहद ही शानदार 3 चरण की साइकिल चलती है, जिसे फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल कहते हैं। होता क्या है? सबसे पहले फेच, प्रोसेसर मेमोरी से अपना अगला निर्देश खींच कर लाता है। फिर होता है डिकोड, कंट्रोल यूनिट उस निर्देश को समझती है कि आखिर करना क्या है। और आखिर में एग्जीक्यूट, यानी उस काम को अंजाम दे दिया जाता है। जब तक कोई भी कंप्यूटर चालू रहता है, ये 3 साइकिल मॉडल उसकी दिल की धड़कन की तरह लगातार बिना रुके काम करता रहता है। और अब आ गए हैं हम अपने 5वें और आखिरी भाग पर, मशीन लैंग्वेज बोलना। इंसान इस मुश्किल बाइनरी सिस्टम को अपने निर्देश कैसे समझाते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 246 बहुत खास है। गणित कहता है कि 8 बिट चिप में कुल 256 अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन इंटेल 8085 सिर्फ 246 यूनिक बिट पैटर्न का इस्तेमाल करता है और इन्हीं से अपने सभी 74 निर्देशों को चलाता है। हर एक पैटर्न प्रोसेसर के लिए एक खास कमांड होता है, चाहे जोड़ना हो या डेटा को कहीं और भेजना हो। अब इस टेबल को देखिए, ये बड़ी खूबसूरती से समझाती है कि इंसान को प्रोग्रामिंग भाषाओं की जरूरत क्यों पड़ी। किसी भी इंसान के लिए 0011 1100 जैसे ढेरों बाइनरी कोड्स को याद रखना नामुमकिन सा काम है। इसीलिए प्रोग्रामर्स ने इस मुश्किल को आसान करने के लिए सिंबॉलिक कोड्स बनाए, जिन्हें निमोनिक्स कहते हैं। जैसे INR A का सीधा मतलब है कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू को बढ़ा दो। इस असेंबली लैंग्वेज ने मशीन की 0 और 1 की भाषा को इंसानी समझ के करीब ला दिया। और इसी सफर में आगे चल के एक और बड़ी क्रांति हुई। शुरुआत में हैंड असेंबली हुआ करती थी, मतलब कागज पर निमोनिक्स लिखो और फिर मैनुअल देखकर हर एक को हेक्साडेसिमल मशीन कोड में हाथ से बदलो। ये बहुत ही थका देने वाला काम था। लेकिन फिर आया असेंबलर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसने इस पूरी सिरदर्दी को ऑटोमेटिक कर दिया। बस कमांड टाइप कीजिए और असेंबलर खुद उसे प्रोसेसर की 0 और 1 की भाषा में ट्रांसलेट कर देगा। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। तो इस एक्सप्लेनर में एक 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर की एनाटॉमी से लेकर उसकी मशीन लैंग्वेज तक की पूरी कहानी को डिकोड किया गया। ये सोचना वाकई रोमांचक है कि 8085 जैसी एक साधारण सी 8 बिट चिप ने आज की इतनी एडवांस तकनीकी दुनिया की नींव रख दी। आज के प्रोसेसर तो हर सेकंड में अरबों काम कर लेते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर महज एक 8 बिट चिप दुनिया को इस हद तक बदल सकती है, तो आने वाले कल के आर्किटेक्चर्स आखिर किन नई सीमाओं को पार करेंगे? क्या कंप्यूटिंग की कोई अंतिम सीमा भी है? इसी विचार के साथ आज की इस तकनीकी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए शुक्रिया, सीखते रहिए और तकनीक के इस सफर का हिस्सा बने रहिए।